राम राम प्यारे साथियों, प्रियंका की स्टोरी चैनल में स्वागत है। एक गांव था जहां हरे भरे खेतों के बीच एक शांत वातावरण रहता था। गांव की खासियत थी शशांक घाट के पास एक छोटा सा मिट्टी का घर। उसमें एक सुंदर लड़का रहता था जिसका नाम मोहित था। मोहित की सादगी और मासूमियत उसकी खूबसूरती को और निखारते थे। जो भी उसे देखता उसका दीवाना हो जाता। मोहित अपनी उम्र के साथ माँ बाप के साथ उस घर में रहता था जो गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे। जमींदार एक नेक दिल इंसान था और उसकी इकलौती बेटी पूजा अपनी पढ़ाई के लिए विदेश गई हुई थी। आज जमींदार की बेटी पूजा की वापसी पर गांव में खुशियों का माहौल था। पूजा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह अपने देश लौटकर पिता की संपत्ति और जिम्मेदारियां संभालना चाहती थी। ये बात जमींदार के लिए बहुत खुशी की थी क्योंकि वो हमेशा यही चाहता था कि उसकी बेटी उसके साथ रहे। जमींदार की हवेली में काम की भरमार थी, इसलिए मोहित को भी मदद के लिए बुलाया गया। वो हमेशा की तरह अपनी माँ की मदद करते हुए हवेली के काम निपटाने लगा। जमींदार की पत्नी ने उसे पूजा के कमरे की सफाई और सजावट की जिम्मेदारी दी। मोहित ने कमरे को खूबसूरती से सजाया और हर चीज को व्यवस्थित रख दिया। जब पूजा गांव पहुंची तो खुशियों के ढोल बजने लगे। पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। इसी बीच जमींदार की पत्नी ने मोहित को रसोई में खाने की तैयारी के लिए भेज दिया। मोहित पूरा दिन काम करता रहा और रात गए घर जाने की इजाजत लेकर अपने छोटे से मिट्टी के घर लौट गया। पूजा जो हवेली के आंगन में टहल रही थी ने आखिरी बार मोहित को देखा। उसकी खूबसूरती ने पूजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह मोहित को देखती रही, लेकिन मोहित बिना रुके अपने घर की ओर भाग गया। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि कहीं उसके माँ बाप उसके देर से आने पर नाराज ना हो जाए। कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो गांव की शांत हवाओं, प्रेम और भाग्य के संगम पर जन्म ले रही थी। मोहित और पूजा के रास्ते जो अभी अलग थे, शायद किस्मत को उनके मिलने का इंतजार था। मोहित जमींदार की हवेली में काम करने जाता था, लेकिन अब एक फर्क साफ महसूस होता था। जब भी वह हवेली में आता पूजा हमेशा उसके आसपास रहती। वह अपने सारे काम मोहित को देती, चाहे वह छोटा मोटा काम ही क्यों ना हो। मोहित को शुरू में ये सब अजीब लगता कि पूजा सिर्फ उसे ही बुलाती और फिर उसे देखती रहती। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते मोहित ने महसूस किया कि यह ध्यान उसके दिल में खुशी की लहरें पैदा करता है। पूजा का मोहित को महत्व देना, उसका कोमल स्वर और उसके कामों का ख्याल रखना मोहित को अच्छा लगने लगा। वक्त ने दोनों के दिलों को करीब कर दिया। पूजा ने मोहित से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और मोहित ने पूजा के जज्बात को अपने दिल में जगह दी। दोनों अक्सर एक दूसरे से बातें करते और यह पल उनके लिए खास हो जाते। मोहित की सादगी और पूजा की मेहनत ने उनके रिश्ते को मजबूत नींव दी। मगर हवेली में हालात बदलने लगे। जमींदार रामेश्वर ने अपनी इकलौती बेटी के लिए अच्छे रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। एक के बाद एक पूजा के सामने अच्छे परिवारों के रिश्ते पेश किए गए, लेकिन पूजा ने सब ठुकरा दिए। रामेश्वर को समझ नहीं आया कि पूजा किसी में दिलचस्पी क्यों नहीं लेती। वो इस हकीकत से अनजान थे कि पूजा मोहित को पसंद करती है। एक दिन पूजा ने अपने पिता से दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने रामेश्वर से मोहित की मोहब्बत का जिक्र किया और अपनी इच्छा जताई। लेकिन ये सुनते ही रामेश्वर गुस्से से भर गए। उन्होंने पूजा को साफ कह दिया कि मोहित उनके खानदान की परंपराओं के मुताबिक नहीं है और ना ही वह उनकी बेटी के लायक है। रामेश्वर ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो गांव और रिश्तेदारों में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पूजा का दिल टूट गया। वह अपने पिता को मना ना सकी और ना ही मोहित को कुछ बता सकी कि उनकी शादी किसी हाल में मुमकिन नहीं। मोहित अब भी हवेली में काम करता था और हमेशा पूजा के कमरे की सफाई सजावट खुद करता। दोनों एक दूसरे से बातें करते मगर उनके दिलों में एक दर्द छुपा था। प्रेम के इस सफर में मोहित और पूजा की जिंदगी एक कठिन मोड़ पर आ गई। क्या उनकी मोहब्बत सामाजिक रिवाजों और जमींदार की जिद के खिलाफ कामयाब हो सकेगी या ये प्रेम भाग्य के हाथों बिखर जाएगा। रात की शांति में मोहित हवेली के कामों में व्यस्त था जब पूजा ने उसे काम के बहाने बुलाया। पूजा ने मोहित से पूछा कि क्या वह उससे शादी करेगा।
मोहित पहले तो हैरान रह गया। उसने खामोशी अपनाई और कोई जवाब नहीं दिया। ये बात पूजा को पसंद नहीं आई, लेकिन पूजा के इसरार और वादों पर उसने भरोसा किया और हाँ कर दी। दोनों ने चुपके से गांव के मंदिर में पूजा पाठ कर शादी कर ली। ना मोहित के घर वालों को खबर हुई, ना पूजा के माता पिता को। लेकिन ये राज ज्यादा देर छुप ना सका। मोहित और पूजा हवेली के बाहर मिलने लगे और यह बात जमींदार रामेश्वर तक पहुंच गई। रामेश्वर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर यह बात गांव में फैल गई तो उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि मोहित के घर जो शमशान घाट के पास था, रात के अंधेरे में आग लगा दी जाए। उस रात मोहित और पूजा गांव के खेतों के पास नदी किनारे बैठे बातें कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात हो। दोनों ने काफी देर वहां वक्त गुजारा और जब रात गहराने लगी तो पूजा मोहित को खुद घर छोड़ने गई। मोहित आगे चल रहा था और पूजा पीछे पीछे। उसे घर तक छोड़कर पूजा वापस लौट गई, लेकिन आज जब वह मोहित को छोड़ने गई तो काफी देर तक उसके घर से दूर खड़ी उसे अंदर जाते देखती रही। उसका दिल अजीब सा हो रहा था। वह वापस हवेली जाने लगी, लेकिन उसके कदम रुक गए। काफी देर वह यूं ही बैठी रही और जब रात ज्यादा हो गई तो जबरदस्ती हवेली की ओर चली। हवेली तो पहुंच गई, मगर उसका दिल किसी अजीब ख्याल में डूबने लगा। सारी रात जागते गुजरी। सुबह जब वह उठी तो उसे एक ऐसी खबर मिली जिससे उसका दिल धड़कना भूल गया। मोहित के घर में आग लग गई थी, जिसमें उसके माता पिता समेत मोहित भी नहीं बच सका। पूजा को लगा जैसे किसी ने उसे मौत की खबर सुना दी हो। वह पागल सी हो गई। उसका दिल दर्द से फट रहा था। वह भागती हुई मोहित के घर की ओर गई, मगर जमींदार ने उसे कमरे में कैद कर दिया ताकि कोई उसका दीवानापन ना देख सके। कुछ दिन बाद जमींदार ने पूजा को आज़ाद कर दिया। पूजा गम से टूट चुकी थी। उसकी आंखें रोने और जागने से लाल हो चुकी थी। जमींदार अपनी बेटी की यह हालत देख ना पाया और उसके पास बैठकर समझाने लगा, देखो बेटी, जो कुछ हुआ यही भाग्य था। तुम्हें इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा और नई जिंदगी शुरू करनी होगी। ये कहकर वह चला गया, मगर पूजा वहीं बैठी सोचती रही कि क्या ये भाग्य था या एक जुल्म जो इस गरीब पर हुआ। दिन गुजरते गए और सबकी जिंदगी चलती रही। वह रोज शमशान घाट जाती और मोहित की कब्र तलाशती, थक हार कर लौट आती। एक दिन जब वह रोज की तरह शमशान आ रही थी, उसने देखा कि जहां मोहित का घर था वहां वैसा ही एक घर फिर खड़ा है। वह हैरान हुई और घर की ओर कदम बढ़ाने लगी। जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाजा उसके खटखटाने से पहले ही खुल गया। उसकी हैरत में आंखें खुली की खुली रह गई। उसके सामने मोहित था, जिसने एक सुंदर शादी की शेरवानी पहन रखी थी। पूजा ने पहली बार उसे लाल शादी के जोड़े में देखा। मोहित ने उसकी ओर देखकर हल्का मुस्कुराया और अंदर आने को जगह दी। पूजा जैसे जैसे उसके पीछे चल रही थी, वैसे ही एक मीठी खुशबू मोहित से आती हुई उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह कठपुतली की तरह उसके पीछे चलती रही और उसके पास जा बैठी। मोहित उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। पूजा ने आखिरकार पूछ ही लिया, मोहित, क्या ये तुम हो? तुम जिंदा हो? मोहित मुस्कुराया और बोला, हाँ पूजा, मैं जिंदा हूँ। मोहब्बत करने वालों को अगर सारा जहान भी अलग करना चाहे तो अलग नहीं कर सकता। पूजा मुस्कुराए और उसका हाथ थामकर उसे देखने लगी। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। जब रात गहराने लगी तो मोहित ने पूजा से कहा, जाओ पूजा, अपनी हवेली जाओ। तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। पूजा का दिल अब भी मोहित की मोहब्बत में कैद था। वो हर रोज शमशान के पास उस जगह जाती जहां मोहित का नया घर खड़ा था। दोनों घंटों बातें करते, पुरानी यादें ताज़ा करते और कभी कभी गांव के खेतों व पहाड़ी रास्तों पर साथ घूमते। लेकिन एक अजीब बात थी, उस जगह मोहित को पूजा के सिवा कोई और देख नहीं पाता था। गांव वालों के लिए मोहित किसी धुंध की तरह था जो सिर्फ पूजा के साथ अपना अस्तित्व दिखाता। जमींदार रामेश्वर, जो अब भी अपनी बेटी के अजीब व्यवहार से परेशान थे, ने आखिर पूजा के पीछे जासूसी करने का फैसला किया। उन्होंने आदमियों को हुक्म दिया कि देखें पूजा रोज कहाँ जाती है।
लेकिन जब आदमियों ने पीछे जाकर देखा तो हैरत से आंखें फटी रह गई। जिस घर में पूजा घुसती थी वो करीब जाने पर धुंधला हो जाता और पलों में गायब हो जाता था। जमींदार को ये बात पता चली तो वह खुद उस जगह गए। उन्होंने देखा कि शमशान के पास वह रहस्यमयी घर उनके लिए भी ओझल था। जितना करीब जाने की कोशिश करते उतना घर छाया की तरह गुम हो जाता। यह उनके लिए अविश्वसनीय था। उन्होंने सोचा कि यह कोई धोखा या वहम है, लेकिन पूजा का वहां जाना रोज का हिस्सा बन गया। पूजा जब इस रहस्यमयी हकीकत पर सोचने लगी तो मोहित के साथ वक्त बिताना उसके लिए सपना सा लगता। लेकिन वह समझ नहीं पाती थी कि मोहित का वजूद बाकी दुनिया के लिए क्यों नजर नहीं आता। मोहित की बातों में एक अनोखी कशिश थी। पूजा को लगता कि वह इन पलों के सिवा किसी और हकीकत का सामना नहीं करना चाहती। एक शाम मोहित के साथ बैठी पूजा ने अचानक सवाल किया, उस रात आखिर क्या हुआ? घर को आग लगाने वाला कौन था? जानबूझकर लगाई या खुद लगी? और तुम कैसे बचे? इतने दिनों कहाँ गायब थे? मोहित पूजा की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में गम और दर्द भर आया। पूजा का दिल बेचैन हो उठा। वह मोहित की आंखों में गहरा दर्द देख सकती थी। मोहित ने उस रात की बात बताई जब वह आखिरी बार पूजा को मुड़कर देखता है और घर में घुस जाता है। उस रात उसे लगा जैसे कुछ होने वाला हो। वह बहुत बेचैन था। रात को नींद नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप उसके लौटने के बाद सुकून से सो रहे थे, मगर कुछ उसे परेशान कर रहा था। उसने सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद लगा जैसे चारों तरफ आग लग गई हो। उसका शरीर पसीने से तर था। उसने माँ बाप की चीखें सुनी। आंखें खोली तो हर तरफ आग ही आग। सामने मौत नजर आ रही थी। उस वक्त उसने दिल से पूजा को पुकारा कि वह आए और उसे उसके माँ बाप को बचा ले। मगर ना पूजा आई ना उनकी चीखें किसी तक पहुंची। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि अगर नसीब में यही लिखा है तो वह राजी है, लेकिन वह लौटकर आएगा और अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेगा। पूजा उसकी बातें सुनकर आंसुओं में डूब गई। वह उसकी तकलीफ को महसूस कर रही थी। वह कुछ न बोल सकी। वह तो उसकी जान भी न बचा सकी थी। मोहित ने कहा, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, एक परछाई जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे सिवा कोई मुझे देख नहीं सकता। ये सुनकर पूजा हैरान थी। उसने पूछा, क्या वाकई कोई इंसान वापस आ सकता है? मोहित ने उसके चेहरे की ओर देखा और बोला, इंसान तो नहीं लेकिन उसकी आत्मा जरूर आ सकती है। मोहित ने पूजा से कहा कि वह अपने और अपने माँ बाप के साथ हुए जुल्म का बदला लेने आया है। पूजा जानती थी कि यह सब उसके पिता ने किया था। वह तड़प उठी। उसने मोहित के हाथ थामे और रोते हुए कहा, मोहित, मेरे पापा को माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। हमारी आत्माएं मिल जाएंगी। मोहित ने आंसुओं भरी आंखों से पूजा के रोते चेहरे को देखा और बात मान ली। पूजा अपना ज्यादातर वक्त मोहित के साथ बिताती। लोग उसे पागल कहने लगे। जमींदार ने बेटी की शादी की बहुत कोशिश की, मगर पूजा की हालत देख हर तरफ बात फैलने लगी कि वह दीवानी हो गई है। हर वक्त अपने में खोई रहती, दुनिया का होश नहीं। वह एक अनदेखे वजूद से बातें करती, हंसती और आशिकों की तरह नजर आती। जमींदार के लिए ये सबसे बड़ी सजा थी उनके जुल्म की कि उनकी इकलौती बेटी जो उनकी दौलत संभालनी थी दीवानी बन गई। उसे किसी से मतलब नहीं। वह अपनी दुनिया में जीती रही। यूं मोहित का बदला जमींदार से पूरा हुआ और उसकी मोहब्बत पूजा हमेशा के लिए उसी की रही। पूजा ने अपनी पूरी जिंदगी मोहित के नाम कर दी। वह अब भी उसे देख सकती थी, छू सकती थी। दोनों साथ होते, बातें करते और हमेशा एक होने का इंतजार करते। वक्त यूं ही गुजरा और जमींदार बेटी के गम में मर गए। साल गुजरते गए और पूजा ने अपनी जिंदगी के पल गुजार दिए। अब उसे लग रहा था कि उसका वक्त करीब है। शायद इस जिंदगी का अंत और नई शुरुआत का इंतजार। एक दिन जब पूजा बहुत बीमार थी, मोहित उसके पास आया। उसका हाथ थामा और बोला, पूजा, तुमने अपना वादा पूरा किया। अब वक्त आ गया है हमारे मिलने का। चलो। पूजा ने कमजोरी से आंखें खोली और मोहित को देख मुस्कुराई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से आजाद हो गई। दोनों ने हाथ थामे एक दूसरे को मुस्कुराते देखते आगे बढ़ने लगे।
यूं मोहित और पूजा की अमर प्रेम कहानी पूरी हुई। जुल्म मिट गया और सच्ची मोहब्बत जीत गई। ये दास्तान लोगों के लिए एक लाजवाब प्रेम की मिसाल बन गई, जहां मौत भी दो प्रेमियों को अलग ना कर सकी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राम राम दोस्तों।